हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो नेक्स्ट बीपीएससी और बीपीएससी टीचर टीआर 3 एंड 4 ऑल पीसीएस या बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और ये सारे प्रश्न रेगुलर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो गया लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड मिंटो के समय में आप जानते हैं कि 1909 का मार्लो मिंटो, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। सांप्रदायिकता, पहली बार मुसलमानों को निर्वाचन का अलग अधिकार दिया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आए हैं। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी बना। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी इलाहाबाद में पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला है अमर्त्य सेन, बी में है रमेश चंद्र मजुमदार, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में दादा भाई नौरोजी। तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और इनसे जो प्रश्न आता है, अमर्त्य सेन, आप जानते हैं इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था 1998। रमेश चंद्र मजुमदार आर्थिक इतिहासकार है। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। महात्मा गांधी के। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ये भी प्रश्न इनसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर और डी है संवाद कौमुदी। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, और जिसके संपादक थे जॉन ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। और संवाद कौमुदी, ये भी प्रश्न आता है, ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। राजा राम मोहन राय, ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एम.जी. रनाडे, अनंत पटवर्धन, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। कभी कभी इसको हिंदी में पूछता है भारत सेवक समाज, याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी में एक प्रश्न आता है। और एम.जी. रनाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। एम.जी. रनाडे, ये भी प्रश्न आया है। और इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ऑप्शन पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा में है महादेव गोविंद रनाडे, तीसरा है सी बिपिन चंद्रपाल और चौथा डी है अरविंद घोष। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। और शिवाजी महोत्सव भी बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रारंभ किया था। और इनकी 2 पत्रिका है, एक है केसरी और एक है मराठी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। केसरी है ये मराठी भाषा में है और मराठी है ये अंग्रेजी भाषा में है। और इसके साथ ही इन्होंने एक गीता रहस्य भी पुस्तक लिखी थी जब ये बर्मा के मांडले जेल में थे। बर्मा जिसका आज नाम म्यांमार हो गया है। ये भी प्रश्न इनसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष? किस वर्ष पारित किया गया? पहला है 1919, बी है 1929, सी है 1939 और डी है 1942। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। और 30 जनवरी 1930 को
रावी नदी के किनारे झंडा भी फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1919 में आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रौलट एक्ट आया था, ये भी प्रश्न आता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 7वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है चैम्बरलेन, दूसरा में है बी में चर्चिल, सी में है क्लीमेंट एटली और डी में है मैकडोनाल्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के पीएम थे। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मैकडोनाल्ड 1932 में थे जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आप जानते हैं कि 6 दर्शन है भारतीय इतिहास में, तो साख्य दर्शन के ऑप्शन ए कपिल थे साख्य दर्शन के, राइट आंसर ये होगा। न्याय दर्शन के गौतम थे और जैमिनी मीमांसा के थे। नागार्जुन का संबंध कोई दर्शन से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा ऑप्शन ए है मगध की, बी है अंग की, सी में है बज्जी की और डी में है कौशल की। तो चंपा अंग प्रदेश की राजधानी थी। बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, बज्जी और अंग। तो अंग की राजधानी चंपा थी और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था, ये भी प्रश्न आया है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी जहाँ के शासक प्रसेनजीत थे। बज्जी 8 गणराज्यों का संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में और डी गुप्तोत्तर काल में। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी, कनिष्क के समय में बनी थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क के समय में बनी थी और मथुरा कला में ये प्रतिमा बनी थी। मथुरा कला में, ये भी प्रश्न आता है किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में ये बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।